नमस्कार। हम लोग यूपीएससी के हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए इस बार के मेंस के लिए टेस्ट सीरीज की चर्चा करने आए हैं और आप सारे लोग जो बच्चे दे रहे हैं मेंस इस बार, उन सब लोगों को मैं अपनी ओर से एक निमंत्रण देता हूं। हमारा निमंत्रण ये है कि आप लोग हमारे यहाँ आकर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवा लें और इस निःशुल्क रजिस्ट्रेशन के रास्ते आप हमारा सारा टेस्ट पेपर ले सकते हैं और न सिर्फ टेस्ट पेपर ले सकते हैं बल्कि टेस्ट पेपर के साथ साथ उसका पूरा डिस्कशन ले सकते हैं। हम इसका बहुत ही थॉरो डिस्कशन करते हैं। निश्चित तौर पर ये डिस्कशन आपकी तैयारी को एक नए स्तर तक लेके जाएगा। तो उसी डिस्कशन के तहत हम लोग अब अपने एंशिएंट हिस्ट्री के पहले टेस्ट के पार्ट 2 की ओर चलते हैं। इसका पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखें कि impact of iron technology was gradual. It manifested itself in the mid of NBPW phase when urbanization was well underway. लौह प्रौद्योगिकी का प्रभाव क्रमिक रूप से विकसित हुआ। इसका प्रसार एनबीपीडब्ल्यू काल के मध्य में हुआ जबकि नगरीकरण की प्रक्रिया पहले ही आरंभ हो चुकी थी। टिप्पणी करें। तो इस क्वेश्चन को यदि हम डिस्कस करेंगे तो पहले तो हम इसके प्रश्न के कुछ एक टर्मिनोलॉजी है, इसको अंडरलाइन कर लें। सबसे पहला पॉइंट है लौह प्रौद्योगिकी का प्रभाव। उसके बाद फिर है कि क्रमिक रूप से विकसित हुआ, फिर एनबीपीडब्ल्यू काल और ये कि प्रक्रिया पहले ही आरंभ हो चुकी थी। कई सारे पॉइंट्स हैं जिनको कि एक क्वेश्चन में समेटा गया है। इस क्वेश्चन का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि 6th सेंचुरी बीसी के दौरान बहुआयामी परिवर्तन हुआ है। बहुआयामी परिवर्तन हुआ है। तो इस बहुआयामी परिवर्तन के पीछे कौन सा फैक्टर निर्णायक है? बहुआयामी परिवर्तन के अंतर्गत आप देखोगे कि एक तरफ तो नगरीय क्रांति हो रही है, फिर आप देखोगे कि इसके अंतर्गत महाजनपद की राजनीति आ रही है, फिर आप देखोगे कि इस दौर में बौद्धिक आंदोलन हो रहा है। इन सब के पीछे के आधार के रूप में आर्थिक विकास है। आर्थिक विकास के अंतर्गत चलकर देखोगे तो देखोगे कि आधार में एग्रीकल्चर है और साथ में ट्रेड एंड इंडस्ट्री है। और तब सवाल ये उठता है कि एग्रीकल्चर के अंदर जो क्रांतिकारी उन्नति हुई है उसके पीछे क्या कारण है? तो इसके आधार के पीछे लोहा है। यानी कि यदि आप एक माइंड मैप बनाते हैं तो आपको ये बात समझ में आती है कि लोहे ने एग्रीकल्चर को इंप्रूव किया, एग्रीकल्चर ने सरप्लस के बल पर इंडस्ट्री एंड ट्रेड को आधार दिया और इन सब के आधार पर जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आती है उसने अर्बनाइजेशन को बल दिया और उसी के पैरेलली इसने स्टेट को भी नया रेवेन्यू का आधार दिया और इन सब के बदौलत जो नया समाज उभरा उसने नई संस्कृति को जन्म दिया, जिसके रास्ते एक बौद्धिक आंदोलन होता है, बुद्धिज्म जैनिज्म वगैरह उभर के आता है। ये पूरा का पूरा जो एक स्ट्रक्चर है वो मार्क्सवादी इतिहास लेखन का है।
मार्क्सवादी इतिहास लेखन का है। और मार्क्सवादी इतिहासकार कहते क्या है? वो कहते हैं कि सोसाइटी का, राजनीति का, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट का, इन सब का जो विकास होता है वो सब एक सुपर स्ट्रक्चर की तरह होता है। उस सुपर स्ट्रक्चर के पीछे एक आधार होता है जो इकोनॉमी होता है। इकोनॉमी ही मेन रेगुलेटर होता है, डिटर्मिनेंट होता है, जो इन सब को शेप देता है। तब सवाल ये उठता है कि इकोनॉमी में परिवर्तन क्यों आ गया? तो कहते हैं इकोनॉमी का परिवर्तन भी किसी मटेरियल रीजन से इन्फ्लुएंस्ड होता है। कोई भौतिक कारक के आधार पर उसमें परिवर्तन आता है। उसी भौतिक कारक की खोज करते हुए वो लोहा तक जाते हैं। यानी कि ये जो हिस्ट्री राइटिंग है वो एक फॉर्मूला पर आधारित है। इसी को हम मार्क्सियन प्रेजुडिस कहते हैं। हमने पिछले टेस्ट के डिस्कशन के दौरान एक क्वेश्चन डिस्कस किया था मार्क्सियन हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर, और उसमें हमने बताया था कि वो इकोनॉमी को सेंट्रल रोल देते हैं और बाकी सबकी भूमिकाओं को गौण कर देते हैं। मतलब इकोनॉमी जो है वह चाबी बन जाता है और बाकी सब खिलौना बन जाता है। जब हम इस हिस्टोरियोग्राफिकल डिबेट को समझ जाते हैं तो हमारा आइडिया खुद ही फॉर्म होने लगता है। आप डीडी कोसाम्बी पर हो, रामसन शर्मा पर हो, डीएन झा पर हो, रोमेला थापर पर हो, इन सब को पढ़ते हुए आपको एक बात समझ में आएगी कि लोहे की भूमिका को इस तरीके से दिखाया गया है कि इसने जंगल की सफाई में योगदान किया, इसने खेतों की गहरी जुताई में योगदान किया। दोनों का नतीजा क्या निकल के आता है? एक तरफ एग्रीएबल लैंड का विस्तार हो गया, दूसरी तरफ लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। इन दोनों ने मिलकर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन को जन्म दिया, और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने अपने सरप्लस के बल पर इंडस्ट्री एंड ट्रेड सहित अन्य प्रकार के व्यवसाय को जन्म दिया। उसके आधार पर नगरीय क्रांति आती है, उसके आधार पर राज्य आता है, उसके आधार पर बौद्धिक क्रांति आती है। अब हमें इसकी ओर चलकर देखना चाहिए कि वास्तविकता कितनी है। तो वास्तविकता की बातें देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि मक्खनलाल जैसे हिस्टोरियन ने जब इसके ऊपर रिसर्च किया तो वो कह रहे हैं कि रामसन शर्मा साहब कहते हैं कि लोहे ने जंगलों की कटाई में योगदान किया, लेकिन जंगलों की कटाई हुई थी इसका प्रमाण नहीं देते। मिडेवल एज तक उन इलाकों में सघन जंगल का प्रमाण मिलता है जिन इलाकों में रामसन शर्मा जंगलों की सफाई की बात करते हैं। तो एक तो यह फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। दूसरी बात यह कि रोल ऑफ आयरन की बात जब हम करते हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि हमें 6th सेंचुरी बीसी के दौर में, यहां तक कि 5th सेंचुरी बीसी के दौर में उत्खनन करने से लोहे के उपकरण यदि मिले हैं तो ज्यादातर वह हथियार वाले उपकरण हैं। एग्रीकल्चरल टूल्स हमें नहीं के बराबर मिले। जब एग्रीकल्चरल टूल्स हमें नहीं के बराबर मिल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमें यह समझना पड़ेगा कि क्या एग्रीकल्चर की क्रांति के पीछे लोहे की निर्णायक भूमिका को हम एक्सेप्ट करेंगे? नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर के अंदर जो क्रांति आई है वो रियलिटी है, बट लोहे के कारण आई है, इसको सपोर्ट करने के लिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं है। तो इस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि 6th सेंचुरी बीसी के दौरान जबकि एनबीपीडब्ल्यू कल्चर डेवलप हो रहा था, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बेयर का मृदभांड हमको मिल रहा था, उस दौर में विकास के पीछे कारक कुछ दूसरे हैं। में भी कि वो आर्य अनार्य संस्कृति का संपर्क हो, भौगोलिक स्थितियों की अनुकूलता हो, भूमि की उर्वरता, नदियों की उपलब्धता हो, वर्षा की मात्रा हो सकता है कि लोकल लेवल पर जो कल्चर डेवलप हुआ था उसमें जो इंटेलिजेंस डेवलप हुआ था उसका कंट्रीब्यूशन हो। देयर आर वेरियस पोटेंशियल रीजंस बिहाइंड, बट one thing is absolutely sure that the role of iron was not determinant, not vital, not decisive. हाँ, लोहे ने गतिवर्धक का काम किया है, एक्सेलरेटर का काम किया है। एक्सेलरेटर का मतलब क्या हुआ कि जिसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी थी उसकी गति को एक्सेलरेट करने में लोहे ने रोल प्ले किया है, क्योंकि लोहे का व्यापक उपयोग हमें 4th सेंचुरी बीसी तक आते आते दिखाई देता है। बस इतने के साथ में इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग। आप लोग को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, आगे बढ़े।